light, we stand tall and bright. Teacher and leaders, guiding with insight, hearts open wide, minds ready to find. Together we grow in knowledge refined. Greetings to all esteemed intellectuals present here today. It gives us immense privilege with the presence of our keynote speaker, Mr. Rajesh Agarwal. It is with great pleasure that we welcome you, sir. छात्रों का उत्सुक मन दीपक की चमक में ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसे शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों का विकास होता है. I would like to invite Rajesh sir, Director sir, to please light the lamp and commence this ceremony. The path of wisdom. Thank you, sir. A soothing song helps us calm our mind and bring a sense of peace to our soul. A song we create an atmosphere of harmony and goodwill that can be felt by all. Here comes a fantastic musical performance on the stage. Truly a song that tugs the heartstrings. Thank you so much, sir, for coming. Your presence is an added motivation for all of us. Today, in this session, our keynote speaker, Mr. Rajesh sir, will share some of his most effective teaching technique that can help make learning more fun and enjoyable for students. He will also provide some practical tips and strategies that educators can use to create a more interactive and engaging classroom environment. So without further ado, I would like to request and invite Mr. Rajesh sir to take the stage and take the proceedings forward. शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, उन तमाम कोशिकाओं से आपके स्कूल को, मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं पिछले 30 वर्षों से ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और दुनिया का सबसे महानतम काम है ट्रेनिंग देना, क्योंकि टी का मतलब टीचिंग होता है और कैपिटल टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है. टीचिंग का मतलब है सूचना देना, ट्रेनिंग का मतलब है परिवर्तन करना. हम सब परिवर्तन करने वालों में शामिल हैं. आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा. किसी ने मुझसे पूछा, राजेश भाई, किसी को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? ध्यान से सुनिएगा, मैं ऊपर से बात करूंगा ताकि पीछे तक सब देख पाए मुझे. किसी को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? मैंने कहा ये तुम्हारे वाई फैक्टर पे डिपेंड करता है. जिसका क्यों ठीक है उसका कैसे ठीक है. मेरी बात पहुंच रही है तो एक बार जवाब देंगे. जिसका क्यों ठीक नहीं है उसको आप 1000 क्यों कैसे सिखा दे, काम नहीं बनने वाला है. मम्मी का क्यों ठीक होता है तो समय पे खाना मिल जाता है. अच्छा लगा है? किसी माता को आप देखना कभी घड़ी देखते हुए कि मेरे बच्चे को खाना टाइम पे देना है, किस वक्त देना है. घड़ी लेट हो सकती है, मम्मी लेट नहीं हो सकती. इसका एकमात्र कारण यह है कि मम्मी का क्यों ठीक है, तो उनको कैसे पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है. मैंने 30 वर्षों में ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम किया है और अब मैंने कैसे पे बात करना बंद कर दिया है. मैंने कहा था ना, किसी व्यक्ति को बदलने में कितना समय लगता है ये उसके वाई फैक्टर पे डिपेंड करता है, हाउ पे डिपेंड नहीं करता है. एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने अपनी चद्दर में कबूतर रखा हुआ था. तो किसी से पूछा अपने एक शागिर्द से कि तुम ये बताओ मेरी चद्दर में कबूतर है, जिंदा है या मरा हुआ है? तो शागिर्द ने कहा, यह आप पे निर्भर करता है. अगर मैं कहूंगा ये जिंदा है तो आप अंदर ही गर्दन दबा दोगे, और अगर मैं कहूंगा ये मरा हुआ तो आप उसकी गर्दन नहीं दबाओगे. ये आप पे निर्भर करता है. परिवर्तन आप पे निर्भर करता है. हमारा काम है चीजों को बताने में निपुणता हासिल करना. जिस बच्चे को मैं तैयार कर रहा हूं जो 12वीं तक मेरे साथ रहेगा, कल मेरा एक कार्यक्रम था तालकटोरा स्टेडियम में, 3000 लोग थे और 20-20 साल पुराने जो बच्चे थे जो बड़े हो गए वो आए. उनमें से बहुत सफल व्यापारी बन गए. मेरे जीवन का वो पल है जहां 20 साल के बाद वो बच्चा बड़ा होकर कुछ अचीव करता है और 2 सेकंड के लिए पैर छूता है. वो कोई फीस रेट उसको रिटर्न नहीं कर सकता.
एक टीचर के जीवन में भी वही पल है, 25 साल तक आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड ये सब ठीक है, लेकिन रियल रिवॉर्ड मैम सर आपका वो है कि आप किसी मार्केट में खड़े हो या शॉपिंग कर रही हैं, एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है, गाड़ी से उतरता है, आपके पास आता है, पैर छूता है और कहता है मैम आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। और इस 25 साल के रिवॉर्ड को लेने के लिए हर पल मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही रिवॉर्ड है जो 25 साल बाद मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं टीचर इन्फॉर्मर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर है। देखा है कि ऊर्जा के अभाव के कारण ज्ञान पीछे रह जाता है, और टीचर तो वो प्रोफेशन है जिसकी ऊर्जा हर रोज नहीं होनी चाहिए। टीचर की प्रोफेशन में रिटायरमेंट शब्द नहीं होता है। जिंदगी में एक वर्ड से बच के रहिएगा जिसका नाम है, जोर से बोला जाए, रिटायरमेंट। हमेशा नई चीज की शुरुआत होती है, रिटायरमेंट लाते ही मन खराब हो जाए। ऐसा देखा गया है जो लोग 58 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और एक्टिव लाइफ से अलग हो जाते हैं, 3-4 साल में उनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिव लाइफ, रिटायरमेंट वर्ड खत्म हो चुका है। आशीष ने मुझे 120 सेकंड में अंग्रेजी सिखाई मित्रों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पहला लेसन है जो पांडे सर ने बताया, और उसने कहा राजेश भाई तुझे अंग्रेजी में जो लगे तो वो बोल। मैंने कहा अगर किसी को समझ में ना आए उसकी प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत आराम से सुनिएगा, आप बच्चों की जिंदगी कल से बदल देंगे, कल से बदल देंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं कुछ भी, बोले हाँ तो अंग्रेजी में कुछ भी बोल, तो मैंने कहा शब्द ही नहीं, बोले शब्द की जरूरत नहीं है, तू एक्सेप्ट में बोल। अब तू तड़ाक में बात करेंगे ना, दोस्त है तो कुछ आप तो को नहीं बोलेगा। तो उसने मुझे पहले एक्सेंट सिखाई, ध्यान दे मेरी तरफ, पीछे वाले मित्र हैं तेरा हाथ था जी, ध्यान दे मेरी तरफ। उन्होंने कहा ऐसे समझ में नहीं आया, आपकी प्रॉब्लम। मैक्सिमम आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक्सक्यूज मी। बोलिए जरा जोर से, एक्सक्यूज मी। तब मैं कहूंगा आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हिंदी में बता देता हूं, हमने खत्म हो गया। प्रॉब्लम आपकी, मैं क्यों अपने कॉन्फिडेंस को नीचे आने दूं? सुनने में अटपटा सा लगेगा, जो बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड है वो मेरी बात को समझ नहीं पाएगा, टेक्निकल माइंड इस बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन सुने, अंग्रेजी समस्या नहीं है, अंदर का जो डर है वो समस्या है। इसको समझना। English is not a big problem. The kind of fear we are having, that's a big problem. Now, once we learn the art of overcoming the fear, language changes you. भाषा आपको चेंज करती है। एक अंग्रेजी का शब्द है assassination, बड़ा प्यारा शब्द, सुना होगा। तो मेरी टीचर ने पहली बार ये शब्द जब मुझसे कहा assassination, मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं तो मिस्टर अग्रवाल करके संबोधित किया गया। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता था गाने को कि छोटी उम्र में कोई अगर मिस्टर अग्रवाल बोले, बात है राजेश अग्रवाल, ये बड़ा अजीब सा लगता है। ये जो है ना लैंग्वेज, घर की मेड भी अपना नाम मधु सुनना पसंद करती है, आप है मेरे साथ? क्योंकि डेल कार्नेगी का ये कहना है, a man's name is to him the sweetest and beautiful word in his own language. हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत पसंद है। अगर आप स्टूडेंट को उसके नाम से संबोधित करते हैं और वॉइस में एक मैजिक है, तो आपका स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट को बहुत जल्दी याद करता है, क्योंकि इसको लगता है मैम ने मेरा नाम बहुत प्यार से दिया। ट्राई करके देखिए। शुरू करेंगे, बट जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की है कि आप मेमोरी में इसको स्टैक करके रखें। हमारा ब्रेन शब्दों में नहीं सोचता है, पिक्चर में देखता है। मुझे एसेसिनेशन शब्द याद नहीं हो रहा था, तब मेरी मैम ने टेक्निक दी जो मैं आज तक हर जगह फॉलो करता हूं। उन्होंने मुझे बुला के कहा, राजेश भाई तुम कल्पना करो तुम एक गधे हो, तुम्हारे ऊपर एक और गधा है, उसके ऊपर मैं खड़ी हुई हूं, उसके ऊपर राष्ट्र खड़ा हुआ है। कहां एसेसिनेशन, कहां ये कहानी? दोनों में कोई मिलाप नहीं है। रिस्पॉन्स जरा जोर से कीजिएगा। दोनों में कोई संबंध है, लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब ये है मित्रों कि दो बिना मिली चीजों को जो मिला दे वही क्रिएटिव व्यक्ति है। मेरी मैम कहती है, तू कल्पना कर तू एक गधा है, उसके ऊपर राष्ट्र। आपको मैंने एक ही बार कहानी बताई थी, फिर तो कुछ बोला नहीं, फिर आपने कैसे बता दिया? हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो। आपको मैंने एक बार कहानी बताई थी, इसके बाद मैंने पहला वर्ड बोला, बाकी आपने बोला। पांडे सर ने कहा था प्रोसेस में बताऊंगा, एक वर्ड बताया।
आप एक बस में जा रहे हैं जिसका नंबर है 987, 11 नंबर की सीट पे बैठे हुए हैं, 44 नंबर मकान में जाना है, 880 बच्चे गए। बस का नंबर, सीट का नंबर, मकान नंबर, बच्चे कितने? शाम को व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा यहाँ प्रोग्राम कैसा लगा। एक पीपीटी में जो लाया इसी पे मैं दे दूंगा, सबको ज्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। वो कहती तू एक गधा है मतलब एस, उसके ऊपर एक और गधा है मतलब दूसरा एस, उसके ऊपर मैं खड़ी हुई है मतलब आई, उसके ऊपर राष्ट्र मतलब जोर से आज भी याद है। क्लास 5 प्रोफेसर बासु जब सॉलिटरी रीपर कविता पढ़ाते थे, सॉलिटरी रीपर ब्यूटीफुल, तो वो ऐसे नहीं पढ़ाते थे स्टॉप और जेंटली पास, कहते थे स्टॉप और जेंटली पास, ड्रामेटाइज करते। टीचर सूचना देने वाला अलग होता है, बदलने वाला अलग होता है। मेरी बात पहुंच रही है? टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मर। हम एक एक शब्द लेंगे, एक एक लेटर लेंगे और धीरे धीरे आएंगे। कैसा रहेगा? हम टी से शुरू करेंगे, आर तक आएंगे, चलेगा मामला? टी का मतलब इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब 40 मिनट के पीरियड के बाद जब बच्चा की आंखों में आप देखें तो बच्चे के अंदर यही रिस्पॉन्स आना चाहिए, वाह, आहा, मजा आ गया। ठीक है, ये 3 रिस्पॉन्स, ये तीनों दिल से आपका। दूसरा रिस्पॉन्स देखें, ठीक ही था, आई और चली गई, ये दिमाग से आता है, ये दिमाग से आता है। मैं 5th क्लास में, अच्छा मैं हमेशा से टॉपर रहा, आपको बताना चाहूंगा नीचे की तरफ से। कुछ लोग ऊपर से होते हैं, मैं नीचे की तरफ से टॉपर था। तो साल में एक ही दिन मुझे मिलता था जब कल्चरल प्रोग्राम होता था, इसलिए जब बच्चे गाना गा रहे थे आपने देखा होगा मैं भी म्यूजिक के साथ ये ना काम करूंगा, म्यूजिक मेरे कड़कड़ में। तो साल में जो 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 नीचे से टॉपर होते हैं ना, उनको साल में एक ही दिन मिलता है। Am I right or wrong? तो हमारे को दिया गया सम्राट अशोक का आपको स्क्रीन प्ले करना है, पहले टेस्ट देना है सम्राट अशोक। तो जो 99% वाले थे वो पहली लाइन में थे, हम पीछे 40 वाले थोड़े दब्बू होते हैं, सी क्लास होते हैं, वन थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज इंट्रोवर्ट होती है। और हमारे पेरेंट्स रोज ये कंप्लेन करेंगे हमारे बच्चे को एक्सट्रोवर्ट बना। Am I right or wrong? कभी मत बनाइएगा, कभी मत बनाइएगा, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोल के कोई शब्द ही नहीं होता है, ये वहम है, ये वहम है। अगर वो चिड़िया है तो उड़ने के लिए बना है, अगर वो मछली है तो तैरने के लिए बना है। मछली को तैरना सिखाएंगे तो 0 मार्क्स आएगा, 0। मछली को उड़ना सिखाएंगे तो 0 मार्क्स आएगा, और चिड़िया को तैरना सिखाएंगे तो 0 मार्क्स आएगा। अनिल भाई, एक्सट्रोवर्ट बना दीजिए, डायनामिक बना दीजिए। अरे उसको पहले पर्सनैलिटी एनालिसिस तो कीजिए कि ये जो धीरे बोलता है तो इसकी आवाज में जादू है या नहीं है। तो सम्राट अशोक का स्क्रीन टेस्ट हो रहा था, मैं पहले टी पे चल रहा हूं, अभी टाइम कोई मुझे दे, मैं टी पे चल रहा हूं, मैं आर तक जाना है, ठीक है। अब जो 99% वाले थे वो तो मैथ्स में ठीक थे। डायलॉग था कि हम कलिंग की ईंट से ईंट बजा देंगे और महाराज आप आज्ञा दें हम कलिंग के सड़कों पे लाशों के ढेर लगा देंगे। अशोक के सेनापति का स्क्रीन प्ले था। डायलॉग है हम कलिंग की, और महाराज आप हमें, हम कलिंग की सड़कों पे। अब 99 वाले का स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, मैं आपको ड्रामेटाइज करके दिखाऊंगा तो आनंद आए। कोई भी बात जब कही जाए तो बॉडी लैंग्वेज 93% होती है, लैंग्वेज 7% होती है। रिपीट करें, कितना कितना बोला मैंने? कौन सी 93%? प्रूफ करके दिखा दें। दाहिना हाथ ऊपर करें, उंगली ऐसे रखें, जल्दी से करें, यहां पे नजदीक नजदीक, अपने चिन को टच करें। क्या टच कर रहे हैं? मैंने क्या टच करने बोला? देखिए समझ में आ गया आपको? प्रूफ कर दिया मैंने, डेमो करके दिखा दिया। आई टोल्ड यू डियर फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू टू टच योर, and you did not follow what I said, you followed what I demonstrated. ये है डेमोन्स्ट्रेशन। आप जो दिखाते हैं लोग वो कॉपी करते हैं, आप जो बताते हैं वो कॉपी कभी नहीं करेंगे। ये बात समझ लें, ये बात बिल्कुल गांठ बांध ले। हम जो दिखाएंगे वो बच्चा कॉपी करेगा, हम जो बताएंगे वो कॉपी नहीं करेगा। टीचर इज अ ट्रांसफॉर्मर।
टीचर एक तो अब मेरा नंबर आता है। पहले मैं 99 वाला डेमो दिखा दूं। वो पूछ रहा है टीचर से, देखें ध्यान दें, मैडम अगर आप कहें तो हम कलीम पे सड़कों पे लाशों के ढेर बिछा देंगे, आप कहें तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैडम कहती मुझे नहीं कहना है बेटे, तू राजा है, तुझे कहना है, क्योंकि सारी जिंदगी परमिशन लेता आया, तो वहां भी परमिशन की आदत पड़ गई। अब मेरे मन में ये चल रहा है, ये मेरा है। ये जीवन में एक चीज बात याद रखिएगा मित्रों, और स्टूडेंट्स को भी बताइएगा, एक पल जीवन में आपका ऐसा आएगा जब अंदर से आवाज आएगी ये मैं हूं और ये मेरे लिए बना है। रिस्पॉन्स कीजिएगा जरा जोर से। एक पल आता है, बस एक कोई पल आता है जब आपके अंदर से आवाज आएगी दिस इज मी, ये मेरे अलावा और कोई नहीं ले सकता। और इतना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान होना चाहिए। मैं अहंकार वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, आत्मसम्मान खुद के ऊपर होना चाहिए। इसके लिए मैं बना हूं। अब मैं आता हूं और टीचर हमें देख के कहती है अच्छा आप भी आए हैं। मुझे उन्होंने कहा बेटे डायलॉग दूं या याद है? मैंने कहा मैडम बस आप शुरू वर्ड बोले, मैं इसी के लिए बना हूं और ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊं। मैंने अपनी स्टाइल में फिर थोड़ा चेस्ट अप किया, किंग की भूमिका थी, और मैंने कहा मैं कभी ईंट से बजा दूंगा। और मैडम आज्ञा मैं आपसे क्या दूं, मैं उनकी सड़कों पे लाशों के ढेर लगा। टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ई का मतलब ईगरनेस, ए का मतलब सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। आप ध्यान से देखें। सुबह फोन बजता है, 4 साल का बच्चा फोन उठाता है, हेलो, उधर से एक आवाज आती है, बच्चा से पूछता है पापा घर पे है तो दे दो फोन। पापा ने पैसे दिए थे किसी से, आज पेमेंट देनी है। बच्चा कहता है होल्ड करें अंकल, आपका नाम बताता है, पापा को बोलता है, पापा बच्चे को ऐसे कहते हैं, ध्यान से देखो, मैं समझाऊं या पल्ले पड़ गई बात? क्या बात है, ब्रेन सुपर के ऊपर काम करता है, बिल्कुल। अच्छा, पापा ने हाथ दिखाते हुए कहा है मुझे एक बात बताएं मित्रों, बात सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है? मैं होता ना तो गले लगा, पप्पियां देता। मैंने कहा यार चाहे मेरी बुराई की है इससे, लेकिन सच बोला बच्चा। लेकिन हम उस सच्चाई को माफ नहीं कर पाएंगे, हम थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे फोन लेके, सिन्हा साहब मैं इसको कह रहा था फोन होल्ड पे रख, और ये कह रहा है ढक्कन नहीं। बस सीख लिया झूठ बोलना, फिर आप कितनी भी ट्रेनिंग लेते तो काम नहीं होने वाला। 7 साल की उम्र तक बच्चे की पर्सनैलिटी तैयार हो जाती है। कैरेक्टर कैसे बनता है? मैं अगर गलत अंदाज में बच्चे से बात कर रहा हूं, गलत अल्फाज में बच्चे से बात कर रहा हूं, गलत टोन में बच्चे से बात कर रहा हूं और बच्चे को एम्बैरेस कर रहा हूं, जैसे मुझे कहा गया बेटे तेरे बस की नहीं है अंग्रेजी बोलना, वो तो ठीक है तरीका अलग था। कैरेक्टर का मतलब है कि मैं 40 मिनट में डम से डम बच्चा भी क्यों ना हो पीछे बैठा, उसके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मैम के आते मेरे अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? मेरे अंदर एक सूरज की किरण पैदा हो जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूं। 4 तरह के टीचर होते हैं, हम एक बार रिमाइंड कराएंगे। पहली क्वालिटी के टीचर, सर मैं ये काम कर सकती हूं या कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा, टॉप क्वालिटी। इनको जिंदगी में कभी जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई इनको इंस्टीट्यूशन निकालने वाला है। दूसरा, सर मैं ये नहीं कर सकती लेकिन सीख सकती हूं, तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं। तीसरी डेंजर जोन में, सर कर तो सकती हूं, मूड नहीं है, ये मूड वाले टीचर है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनका मूड ठंड पे डिपेंड करता है, कुहासे पे डिपेंड करता है, ये मूड से चलते हैं। और चौथी कैटेगरी, सर ना मैं करूंगी और कोई करेगा तो उसको भी देख लूंगा। टी का मतलब, ई का मतलब, ए का मतलब। और मैम और सर मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर एम्बिशन नहीं है तो आप बच्चों को भी नहीं दे पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास जो पर्स है या हैंड बैग है उसमें आने वाले 1 साल के गोल्स क्या हैं और आप मुझे ना दिखा पाए, तो मैं आपको बताऊंगा आज रात को ही गोल्स बनाइए कि इस साल इस क्वालिटी की टीचिंग में देने जा रहा हूं कि बच्चा सारी जिंदगी मुझे याद करेगा। ये गोल होना चाहिए हमारा। टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ई का मतलब ईगरनेस, ए का मतलब एम्बिशन, सी का मतलब कैरेक्टर, फिर एक ई बीच में और आता है, इसका मतलब है एनर्जी और एंथुसियाज्म, दोनों एक साथ है।
आप जब किसी से बात करें, चाहे घर में बात करें या बाहर में बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक एनर्जी और एंथुजियाज्म होना चाहिए। आप कल्पना करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने डायलॉग दिया था, तुम मुझे खून दो। अगर वो इस तरीके से बोलते, मित्रों मेरा ऐसा मानना है कि आपको खून देना चाहिए और मैं प्रयास करूंगा आपको आजादी देने का। ऐसा अगर वो बोलते, कोई खून देता? हर लीडर एक एनर्जी लेके चलता है, उसके आसपास ऑरा होती है, ऑरा लेके चलता है, उसकी प्रेजेंस काफी है। लता जी ने गाना गाया था, मेरी आवाज ही मेरी टीचर की पर्सनैलिटी उसकी पहचान है। टीचिंग का प्रोफेशन मनी मेकिंग का बिजनेस नहीं है, हम इसको समझ ले तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। टीचिंग का बिजनेस है। इस पृथ्वी पर मैं आया, भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये है टीचिंग। बिजनेस वर्ड भी मुझे टीचिंग के लिए यूज करना अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सो सी का मतलब हो गया कैरेक्टर, सो ई का मतलब हो गया ईगरनेस और एनर्जी, तो टी हो गया, ई हो गया, ए हो गया। अब लास्ट के टू क्या, पहला क्या है? एच। एच का मतलब है कंप्लीट ऑनेस्टी, यानी जिस चीज को मैं नहीं जानता हूं मैं स्वीकार कर लूं मैं नहीं जानता हूं। हेलो एवरीबॉडी, जोर से यस बोले। उनको कहें बेटे इसका भी उत्तर नहीं है, कल अपन बात करेंगे, रिसर्च करके आएंगे। क्योंकि बच्चा कॉपी करता है। और फाइनली आर का मतलब आ गया, अगर मुझे रेस्पेक्ट चाहिए किसी से तो देनी पड़ेगी, अगर मुझे इज्जत चाहिए तो देनी पड़ेगी। शब्द नहीं मारते हैं, आवाज मारते हैं। अगर मेरी आवाज प्यारी है, अगर मेरे शब्द प्यारे हैं, जीवन में ड्रेस और एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिबास ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, इन दोनों चीज में फर्क है। प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन में फर्क है। इंफॉर्मेशन है सूचना देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर टू स्पीक अबाउट टीचर इज अ ट्रांसफॉर्मर, and to become a good teacher, T stands for transformation, E stands for eagerness. मैं ये सूचना भी दे सकता था, ये तो पीपीटी में अवेलेबल है, वो देख लेना, काम खत्म हो गया। फिर मेरी जरूरत क्या है? पीपीटी कुछ नहीं है, गूगल कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, नेचुरल इंटेलिजेंस सब कुछ है जो आपके पास है। नेचुरल इंटेलिजेंस जो आपके पास है। इस रॉयल प्रोफेशन को ग्लोरियस प्रोफेशन बनाइए। और मेरा एक मिशन है, इसमें मेरी मदद कीजिए। मेरा अभी मिशन चल रहा है, आप मेरी सोशल मीडिया पे जाएंगे, राजेश अग्रवाल पे। मैं हर भारतीय को ग्लोबल ब्रांड स्टोरी के रूप में देखना चाहता हूं, ये मेरा मिशन। हर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में लोग आते थे पढ़ने के लिए, इस तरह भारत में लोग आएंगे और आ रहे हैं। तो इस देश को महान और बढ़ाना है, इसमें टीचर की बहुत बड़ी भूमिका है। सारी बातों का समावेश करते हुए 4 लाइन आपसे शेयर करता हूं कि शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, और यही मौका है तेरे ऊपर प्यार दिखाने का। मेरी हालात पर हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। और फाइनली देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए बातों से। आप तमाम स्किल्स के अंदर एक स्किल्स पे काम करें जिसका नाम है प्रेजेंटेशन स्किल्स, बोलने की कला, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कला। आज की बात आप याद रखें, जिस वक्त आप अपनी जुबान खोलते हैं दुनिया को पता लग जाता है आप कौन है। इतना मामला गंभीर है जुबान का। एक एक शब्द आपके इंपॉर्टेंट है, एक एक आवाज आपकी इंपॉर्टेंट है, एक एक अंदाज आपका इंपॉर्टेंट है। आपके मूड से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, आप जो दिखाते हैं उससे लेना देना है। जीवन का नियम मित्रों एक बता देता हूं, सामने वाले के गुस्से को अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत हल्के में अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। नेवर एवर पे द प्राइस ऑफ समबडीज इनएफिशिएंसी। किसी की इनएफिशिएंसी का प्राइस आप पे ना करें। उसका गुस्सा आप क्यों झेल रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? उसको कहें भाई बैठ जाए, चाहे ठंडा। आपको खुश टेक्निक का मतलब यह है कि चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सा लेकर आए, मेरे में कैपेसिटी है गुस्से को खुश करने की। इसका मतलब एक्चुअली, और वो तभी हम कर पाएंगे जब खुद को रेस्पेक्ट करते हैं।
तो रेस्पेक्ट का मतलब थैंक यू, रेस्पेक्ट का मतलब है मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूं कि मुझे दूसरों पर गुस्सा, क्रोध, 3 भयंकर हमारे अंदर पेंच होते हैं, समझ लीजिएगा। एक नफरत, एक गुस्सा, एक जेलसी और चौथा ग्रीड। गुस्सा, नफरत, जेलसी और ग्रीड। अंदर में चेक करते रहिए मेरे अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। हार्ट की ब्लॉकेज तो निकल जाएगी, ये ब्लॉकेज नहीं निकलती। लंबी सांस, कोई ब्लॉकेज नहीं है। मन एकदम दोस्ताना रूप से भरा हुआ है, जॉय से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। मेरी बाउंड्री में जो भी आएगा वो सुख होके जाएगा। ये मिशन आपका होना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइफ में बड़ा काम करने के लिए अलग लोग बनते हैं, मैं उसके लिए नहीं बना हूं। वो लोग किस तरीके से अपनी सोच में परिवर्तन। बहुत अच्छा प्रश्न भैया। जो व्यक्ति ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते वही बड़ा काम। जीवन में बड़ा काम कुछ नहीं होता है। मैं कल ही बता रहा था किसी को, एक कहते हैं ना आजकल स्मार्ट वर्क एक चल रहा है ना, ये दोस्तों जीवन में कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क ही है। दिशा अलग होती है बस। स्मार्ट वर्क क्या होता है? टेक्नोलॉजी को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। रोबोट से पूछो कितना हार्ड वर्क कर रही है, रोबोट तो बता नहीं सकती ना, क्योंकि मशीन एक्सप्रेस नहीं। जीवन में हर ऑर्डिनरी, चप्पल खोलना भी एक ऑर्डिनरी काम है। जिसके आप कैसे चप्पल खोलते हैं इससे आपकी पहचान। जो बड़े बड़े गुरु और आश्रम होते हैं वो पहले स्टूडेंट का टेस्ट कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप आएंगे तो आपकी चप्पलें देखेंगे आपने कैसे रखी है। अगर आपकी चप्पल टेढ़ी मेढ़ी रखी है आप डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान। अगर चप्पल ऑर्गेनाइज्ड है मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड इंसान। आप कैसे बैठ रहे हैं, सांसें कितनी फूल रही हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न कर रहे हैं, यानी तो आपको ये कहेंगे 3 महीना आपने शांत रहना है, फिर प्रश्नों का जवाब देना। ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना। जीवन में कोई नया काम नहीं है, पुराने काम को नए तरीके से करना ही नया काम है। हम भी तो 30 साल से वही काम कर रहे हैं, बोलने का काम ही कर रहे हैं, बट हर सुबह उठ के लगता है अभी और बाकी है, पिक्चर बाकी है, मेरा बेस्ट वर्जन अभी निकलना बाकी है। हर सुबह ये लगता है कि अगली बार और अच्छा बोलूंगा। और ये खुद से बात होनी चाहिए, इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। थैंक यू भैया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाई, उसमें मेरे कान एक वर्ड के लिए तरस रहे थे जो आपकी वाणी से सुनना चाहती थी। दैट वॉज पेशेंस, वो धैर्य। आप एक बार इस पर जरूर एक लाइन जरूर बताएं सर। देखो जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, आई नो सर, आई नो। धैर्य मैं बता रहा हूँ, मेरी बहन को बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। क्लास में पेशेंस बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बट वो सामने प्रेजेंट हो ही जाता है। मैं समझ रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा था कि प्रश्न पूछने की जो व्याकुलता है ये तभी संभव है जब पहले तुम साइलेंस प्रैक्टिस करोगे। अब मैं तुमको टेक्निक बता सकता हूँ, आंसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। टेक्निक क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा, सुनो मैं आपको एज अ ब्रदर, एज अ कोच टेक्निक बता सकता हूँ। आपको 90 दिन मैक्सिमम लंबी सांस लेते हुए पहले खुद के भीतर साइलेंस का अभ्यास करें। प्रश्नों के उत्तर से इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको, भीतर की ट्रांसफॉर्मेशन से उत्तर मिलेगा। मेरे आंसर मेरे होंगे, आपके नहीं होंगे। मेरे आंसर मेरे होंगे, आपके नहीं होंगे। मेरे आंसर मेरे लिए मेरा अनुभव है, आपके लिए अनुमान है। हेलो एवरीबॉडी, मेरे आंसर मेरे लिए मेरा अनुभव है, आपके लिए अनुमान है। और अनुमान और अनुभव में लड़ाई हो जाएगी। आपको पहले जब भी आप ध्यान से देखो मेरी तरफ पूजा, जब भी तुम्हें ध्यान, थोड़ा आंख बंद, लंबी सांस अंदर में, धीरे धीरे आपका सिस्टम पेशेंस की प्रैक्टिस करनी शुरू करेगा। फिर प्रश्न आएगा ही नहीं कि जीवन में पेशेंस कैसे रखना है। पेशेंस का उत्तर शब्दों से नहीं आता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। आपका मैक्सिमम प्रश्न होगा बच्चा अगर ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, तो पेशेंस कैसे रखे। मैं नहीं दूंना चाहता हूं क्योंकि इसमें चर्चा लंबी चली जाएगी। आपको पहले खुद पे, मैं वही कह रहा था, जिसका वाई क्लियर है उसका हाउ क्लियर होता है। मैंने शुरुआत इस कार्यक्रम किससे की है। आप पहले एरिया आइडेंटिफाई करो, कहां कहां मैं इंपेशेंट हो जाती हूँ, कहां कहां मैं इंपेशेंट हो, और वहां आपने ऑपोजिट एक्शन लेनी है। धीरे धीरे 90 दिन में आपके सिस्टम में पेशेंस आना शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, आपके पास मेरा नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? हो गया? और कोई तो नहीं? अच्छा हाँ
एक विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए भी आपको भी कहीं से कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ी होगी, और जो तैयारी होगी उसके बारे में अगर बताना चाहें तो। अच्छा, मैंने विख्यात बनने का कभी नहीं सोचा। नहीं, विख्यात नहीं, इस लेवल पे आप हैं सर, लेकिन आप लगातार ये चीजें, जैसे टीचर को होता है कि आप टीचर तब तक हैं जब तक आप लगातार स्टडी करते हैं, तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इसका उत्तर दे सकते हैं। विख्यात का पता नहीं है, वो तो लोग बना देते हैं, बट हम लोग तो काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं, अ ग्रेजुएट ऑफ यस्टरडे स्टॉप्स रीडिंग टुडे बिकम्स इलिटरेट टुमारो। सर, मैं आज भी 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, किताब अलग पढ़ता हूं, ऑडियो बुक अलग सुनता हूं। 2 घंटे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट जानता है, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतनी कंपटीशन बढ़ती जाएगी। मैं आउटडेटेड होना नहीं चाहूंगा, खुद को अपडेटेड करना चाहूंगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह? तो आप याद रखें, लगातार विकास करना ही जीवन का मकसद होना चाहिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। यानी इसको करने का काम कर, हर दिन आपका आज के दिन से बेटर कैसे बने, पढ़ाई। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, डन हो गया। और तो कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अनिल भैया। हाँ, आपकी क्या सजेशंस हैं जो बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, उनके लिए क्या? स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन तुरंत बता देता हूं। जब 5 साल अमेरिका में रहने के बाद, शिकागो में लेक्चर देने के बाद जब वो आए, तो उन्होंने कहा, मैं भारत और पाश्चात्य जगत में एक ब्यूटीफुल मिक्सचर देखता हूं। पाश्चात्य जगत से हमें वर्क कल्चर लेना है और भारत से योगा अभियान देना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो पढ़ के आए, नॉलेज लेके आए, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल अगर देश के विकास में लगाते हैं तो अपने देश की ग्रोथ होगी। नॉलेज देने में तो कोई बुराई नहीं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज प्रशांत कुमार सिंह फ्रॉम एंजल पब्लिक स्कूल असवारी। सर, मेरा कुछ एक पर्सनल सवाल है। वो सवाल ये है एंगर के ऊपर। पहले मैं बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है, तो लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें की जिससे मेरे अंदर इतना गुस्सा भर चुका है कि अब मैं इतना बुरा इंसान हो गया हूं कि अब कोई अगर मुझे पोक करता है जरा सा भी, तो मैं उसकी ऐसी एक सेकंड, कोई भी बुरा इंसान इतनी आसानी से अपनी बुराई नहीं बताता है। यानी मतलब ये हुआ मेरे भाई, सुन लेना, क्योंकि मैं बीच में माफ करना मजबूरी है बोलना। अंदर की अच्छाई ये कहलवा रही है कि मैं अच्छा हूं, टेम्पररी बुराइयां आ गई है, इसको समझ लीजिए। अच्छाई मेरे अंदर है, बाहर की इन्फ्लुएंस से बुराइयां आ गई हैं। जब इतनी जिज्ञासा और इतनी अवेयरनेस है तो आपको राजेश अग्रवाल की जरूरत नहीं है। खुद पे काम करो, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन आंसर मैं दे चुका हूं, पूछ लो। चलो सर, ये कह रहा हूं, तो मेरे अंदर अब इतनी बुराइयां भर गई हैं कि सोसाइटी के लिए मेरा जो रवैया है वो इतना बदल गया कि अब अगर कोई मेरे को जरा सा भी पोक करता है तो मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करता हूं, मतलब बहुत तगड़ी वाली, समझ रहे हैं ना? और मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन खड़ा है, ये है वो है, शायद आप भी हैं। अगर कोई छेड़ेगा तो मैं उसकी बेइज्जती करता हूं, और इस वजह से मेरे घर वाले भी मेरे से दूर रहते हैं। ठीक है, मेरे को तो आजमाना है। नहीं सर, सॉरी सर। और ये कहना है कि इस वजह से मेरे घर वाले मेरे से दूर रहते हैं, और लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारे इस वजह से एटीट्यूड आ गया है। मेरा बात करने का तरीका क्या चाहते हो आज से? सर, यही बताना है कि सर उनको लगता है मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, बट उनको कैसे बताऊं कि मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, मैं क्यों चला गया हूं डिप्रेशन में। बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बताने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 कंट्रोल लो, अपने आप नजर आ जाएगा। बोल के नहीं बताया जाता, करके बताया जाता। इस गुस्से को कैसे काबू में ला सकते? कैसे नहीं पूछना है, फिर वही कैसे के ट्रैप में पड़ जाए, क्योंकि मैं एक कैसे का जवाब दूंगा, 1000 कैसे और खड़ा हो जाएगा। वही जो मैंने इनको बताया अभी कि 90 दिन अपनी ब्रीदिंग पे काम करो। जहां भी गुस्सा है उसको डिले करो, उसको अभी नहीं, बाद में करूंगा, अभी नहीं, बाद। आप चाहते तो मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते थे अभी ना, कैसे बेकार बात है, बिल्कुल बोल सकते ना। आपने गुस्सा नहीं किया, आपने अपनी बुराई बताई। ये कहां से बता रही है? कोई अच्छाई तो छुपी होगी ना जो बुराई बताने के लिए मजबूर कर रही है। यहीं से शुरुआत। सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात की रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। ईश्वर ने चाहा तो फिर जल्दी मुलाकात।
बहुत धन्यवाद।